ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी यमराज को समझाते हुए कहते हैं, हे यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, लेकिन भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी में जल में स्नान करने से क्या लेना देना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार बैसाख नामक मास भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। बैसाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान बैसाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता है। उनके जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी प्राप्त नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दें। इतना ही कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है, जिसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार से कहने पर यमराज ने दीनतापूर्वक कहा, हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने यमराज को पुनः समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलते हैं और उन्हें यह सब बातें बताकर इसके पीछे उनके कथनानुसार कार्य करना चाहिए। वे ही इस जगत के कर्ता धर्ता और धर्म के रक्षक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर के भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो इस जगत के कर्ता धर्ता हैं। आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य बैसाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त कर रहे हैं। इससे यमपुरी पूरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्री वत्स कौस्तुभमणि बैजंती माला श्वेत दीप बैकुंठ धाम क्षीर सागर शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग मैं कदापि नहीं करूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो व्यतीत हो गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। इसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय बैसाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा।
उस समय लोगों में बैसाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है और मेरा भक्त हो जाता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। संसार में जो भी मनुष्य बैसाख धर्म का पालन करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। बैसाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। इसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा बैसाख मास की महात्म कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मभक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित फल भोग करके शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। हे महामुनि, दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात बताई है कि जब राजा बैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद ही राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। हे राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह योग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा। इसीलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो बैसाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजन करके कथा को सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो सब पापों का नाश करने वाला है। गोदावरी के तट पर सुब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परनिष्ठित तथा इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहता था। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो जाते और कथा सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं ही सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ पर साधु पुरुषों का निवास ना हो वह स्थान साक्षात गंगा ही क्यों न हो निसंदेह त्याग देने के योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं ऐसा स्थान निवास करने के योग्य नहीं है। सत्यनिष्ठ हमेशा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे, लेकिन दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह ना ही भगवान की कथा करता और ना ही पूजन करता। कथा को छोड़कर अपने अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकता रहता। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता। अंततो गत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की कथा होती है वहाँ पर सभी तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है
उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति अवश्य ही होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, बैसाख माह की जय।